4-5 बच्चे हैं जिसकी आंखें नहीं है जन्म से, उनकी आंखें खुलवाने के लिए मैंने ये कदम उठाया और संकल्प लिया। जब तक खाटू सरकार के 4-5 बच्चे जिनकी आंखें नहीं खुल रही है, हाँ, तो आप उनके मन्नत के लिए वो ये यात्रा कर रहे हैं। ये 65,000 किलोमीटर की हो गई, कश्मीर से कन्याकुमारी। और जी, आप कहाँ से आए हो? मैं अभी तो बागौर से आ रहा हूँ, भीलवाड़ा बागौर। अच्छा, भीलवाड़ा बागोट जी। और आपकी जो ये यात्रा है ये कितनी हो गई? ये 65,000 किलोमीटर की हो गई, कश्मीर से कन्याकुमारी और 24 राज्य हैं। अच्छा, 24 राज्य में आपने ये कंप्लीट कर दी यात्रा। हाँ। जी, तो आपका ये मेन मकसद क्या है? जैसे मेन मकसद तो मेरा यही है, पूरा इंडिया घूमूं और पूरा इंडिया घूमने का मेरा सपना था, जो मेरा क्लियर हो गया। और 4 राज्य और बाकी है जो मैं शीश लेके आया खाटू सरकार से। अच्छा, जो उस शीश को भी मैं लेके जाऊंगा लद्दाख और दिल्ली, इंडिया गेट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दिल्ली संसद भवन, वहाँ लेके जाओगे? वहाँ लेके जाऊंगा। और पूरा वर्ल्ड टूर किया तो वर्ल्ड प्रमाण पत्र से जारी करेंगे मोदी जी। अच्छा अच्छा, तो आपको कैसे आपने कैसे शुरू की ये यात्रा? क्या कारण हुआ? क्या मन्नत लेके शुरू किया आपने? मन्नत तो मेरी यही थी, मेरा पूरा इंडिया घूमूं और 4-5 बच्चे हैं जिसकी आंखें नहीं है जन्म से, उनकी आंखें खुलवाने के लिए मैंने ये कदम उठाया और संकल्प लिया। जब तक खाटू सरकार के पट नहीं खुलेंगे, जब तक मैं खाटू श्याम जी के शीश को पूरा राजस्थान के अंदर जहाँ पर भी अपना देव स्थान है वहाँ पर मैं लेके जाऊँगा। जी जी, यानी मतलब 4-5 बच्चे जिनकी आंखें नहीं खुल रही है, हाँ, तो आप उनके मन्नत के लिए वो ये यात्रा कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपके हैं क्या बच्चे? नहीं, मेरे समाज में है। अच्छा, अपने रिश्तेदार में भी नहीं है, लेकिन अपने समाज में है। अच्छा, तो आपको क्यों लगा कि ऐसी यात्रा करने से ऐसा हो जाएगा? क्या मन्नत है ऐसी? क्यों नहीं होंगे, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं तो उनकी मन्नत के लिए आए हुए। तो आप यही आस्था लेकर भ्रमण कर रहे हो कि उन बच्चों की आंखें आ जाएगी? और मेरे साथ चमत्कार भी हुआ भाई गोट, मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सब बढ़िया है और से कुशल यात्रा हो गई। जी, क्या चमत्कार हुआ? तो जो लोग वो सब सोच में पड़ जाएंगे देखने वाले कि भाई के साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ? समझ जाइए कुछ चमत्कार ही हुआ, इसलिए मैंने एक कदम उठाया। अच्छा अच्छा। और इस यात्रा में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अच्छा, आज आपको आपके घर पे गए कितने साल हो गए? नहीं, साल नहीं, 5-4 महीना हो गया। 4 महीना हो गए घर से निकले हुए? अच्छा अच्छा। नहीं, निकले हुए तो 17/6/2022 से मैं निकला और 12वां ज्योतिर्लिंग मैंने ओमकारेश्वर अमलेश्वर मध्य प्रदेश किया। उसके बाद में मैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से बेगानी बॉर्डर होके कोटा, बूंदी, निवाई, टोंक होके जयपुर होके मैं हरियाणा पहुंचा संदीप जी भाई साहब के पास। और उनसे मिलने के बाद में बहुत अच्छा लगा और सारी इस यात्रा का सहयोग प्रदान संदीप जी भाई साहब ने किया। और मेरे को वहाँ पहुँचते ही, शाहजहाँपुर पहुँचते ही मेरे पास मिलने के लिए आए और मेरे को 41,000 रुपये इनाम के दिए। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हो एक ऐसे शाम भक्त जो शाम जी के दर्शन करने के लिए निकले थे, लेकिन अभी ये पूरे इंडिया के दर्शन कर लिए। शायद इन्होंने कोई मंदिर नहीं छोड़े होंगे। छोड़ा, मेरे सिर में बाल नहीं है, उनसे ज़्यादा मैं टेम्पल देख के आ गया। अच्छा अच्छा, हर जगह। और ये आप देख पूरी यात्रा इसी गाड़ी से किया? इसी गाड़ी से किया। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हो, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये शानदार दृश्य। क्यों करेंगे, खाटू सरकार अपने साथ है, जब तक नहीं करेंगे नाम ही हारे का सहारा है भाई। तो क्या हुआ, कभी ये किसी ने परेशान किया जैसे गाड़ी को रोका वगैरह? नहीं, परेशान तो पुलिस वाले ही करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, लेकिन मैं हारा नहीं, क्योंकि नाम ही मेरे सरकार का हारे का सहारा है। अच्छा अच्छा। वैसे भी आप वैसे तो पूरा जो पालन होता है वो करके ही चलते होंगे? हाँ बिल्कुल, जो ट्रैफिक पालन होते हैं वो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने इस यात्रा में नो हेलमेट, नो ग्लास कांच, नो इंडिकेटर, नो आधार कार्ड, नो आरसी, नो लाइसेंस, मैंने ये यात्रा पूर्ण कर लिया, सकुशल कर लिया और पहुंच जाऊंगा। मैं नेपाल भी चला गया था, इंडिया छोड़ के, काठमांडू, पशुपतिनाथ। अच्छा, वहाँ भी चले गए? कैलाश पर्वत है। अच्छा, कितनी यात्रा कर ली आपने? 65,000 किलोमीटर। 65,000। और अभी कितनी और बाकी रह गई? अब बाकी तो पूरा हो गया मेरा तो, लेकिन जब तक मैं घर पर कदम नहीं रखूंगा, जब तक मेरी मन्नत खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं होंगे, जब तक खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं होंगे, जब तक मैं खाटू श्याम जी के दरबार में चौखट पे श्याम प्यारे को लेकर नहीं जाऊंगा, जब तक मैं श्याम प्यारे को हर मंदिर में दर्शन के लिए लेके जाऊंगा, मेरे कानोड़ा को। अच्छा 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 अच्छा, इसमें होगा है ना? हाँ, इसमें बाबा का शीश है। अच्छा अच्छा, बाबा का शीश है इसमें।
ये आप खाटू श्याम लेके जाओगे? हाँ, खाटू श्याम लेके। यही आप, एक तो मन्नत ये है कि खाटू श्याम जी का ये शीर्ष आप उनके दरबार में लेके जाओगे, एक वो जो 4-5 बच्चे उनकी आंखें आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और हर जगह स्वागत हो रहा है, हर जगह ढोल नगाड़ा के साथ बाबा बाहर निकलते हैं, और जब अंदर विराजमान होते तो भी ढोल के डाके से ही होते हैं रोजाना। अच्छा अच्छा। तो आप जैसे रहने का मतलब कहाँ रहते हो रात के समय? रात के समय मैं किसी के घर पर नहीं रहता हूँ, होटल रेस्टोरेंट और जहाँ अच्छा सेफ्टी होता है वहाँ रहता हूँ, क्योंकि कोई बाइक को नो टच करे। और कोई मंदिर विंदर में भी रुक जाते होंगे? हाँ, मंदिर अधिकतर मंदिर में नहीं, अधिकतर मंदिर में क्या के अच्छा नहीं लगता मेरे को। अच्छा अच्छा। तो आप तो दर्शन करने के लिए निकलो, फिर मंदिर में अच्छा ही क्यों नहीं? नहीं, अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर मेरे को महाराज बोलते हैं ना, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है, क्योंकि मैं खाटू श्याम प्रेमी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। श्याम भगत। अच्छा, आपको गुस्सा आता है जब महाराज बोलते हैं। हाँ। और आप एक श्याम प्रेमी हो। हाँ जी। तो देख सकते हो दोस्तों, एक ऐसे शख्स जो काफ़ी रम चुके हैं श्याम भक्ति के अंदर, और जब तक इनका सपना है कि जब तक कपट यानी गेट नहीं खुलेंगे, दरवाजे नहीं खुलेंगे, तब तक ये ऐसे ही भारत की यात्रा करते रहेंगे और हर एक मंदिर में जाते रहेंगे। तो आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हो लोगों को? मैं तो ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि मेरे बाबा की चर्चा करो और बाबा ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति, और बाबा खर्चा से खुश नहीं है, बाबा चर्चा से खुश है। मैं बाबा की चर्चा पूरा इंडिया में करके आ गया। जब TN OD वेस्ट बांग्लादेश की गाड़ियाँ दरबार के तोरण गेट के नीचे आके खड़ी रहेगी, जब तक मेरे को खुशी मिलेगी। चलो ठीक है।